राम की जय हो। जय श्री कृष्ण, जय शिव, हर हर महादेव। संसार का कोई व्यक्ति इस बात को साबित करके दिखा दे कि राजा रामचंद्र जी ने कोई अधर्म का काम किया हो, जयकारे उसके नहीं होंगे तो किसके होंगे? जयकारे उसके नहीं होंगे तो किसके होंगे? तो 4 वेद हिंदू धर्म में, 4 किताबें मुस्लिम धर्म में। वो ईश्वर की इच्छा है कि तुम्हारे साथ वो कैसा बर्ताव करता है, पहले अच्छे कर्म करके ईश्वर के पास पहुंचो। कि बिना मतलब बिना वजह किसी की हत्या कर दो, कि जमीन पे चलने वाला छोटे छोटे जीव जिसे तुम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हो, वो दब के मर न जाए। अभी आता हूं। टोपी पहन के जय श्री राम बोल सकते हैं। जैसे राम की जीत की कामना कौन नहीं करता यार पृथ्वी पे? राम की जीत की कामना कौन नहीं करता? राम की जय हो। जय श्री कृष्ण, जय शिव, हर हर महादेव। तो ये सारे चीजें जो है बोलने और कहने में देश के लोगों को हर्ज क्या है? राजा रामचंद्र जी ने कौन सा ऐसा अधर्म काम किया जिससे उनके जयकारे के नारे न लगे? कोई दिखा दो। कोई इस बात को, संसार का कोई व्यक्ति इस बात को साबित करके दिखा दे कि राजा रामचंद्र जी ने कोई अधर्म का काम किया हो जिससे उनके जयकारे के नारे न लगे। तो जिन्होंने संसार को राक्षसों से मुक्ति दिलाई, संसार के विश्व के लोगों को, देश के लोगों को एक प्रताड़ना और एक समस्या से मुक्ति दिलाई, जयकारे उसके नहीं होंगे तो किसके होंगे? जयकारे उसके नहीं होंगे तो किसके होंगे? अच्छा, आप राम भगवान को मानते हैं ना? मैं सभी भगवत गीता पढ़े हैं आप? नहीं, पढ़ा नहीं हूँ। अच्छा। लेकिन भगवत गीता के 1-2 शब्द जो लोगों से सुनता हूँ, तो वो तो यही है कि यार पूरे ब्रह्मांड को, पूरे मानव जाति को तुम जो है कि एकता, सद्भावना, भाईचारा, उसके हित के लिए कार्य करो। भगवत गीता में तो यही होगा, और इसके अलावा तो कुछ होगा नहीं, और कुछ होगा ही नहीं। तो जो हमारा ईश्वर, हमारा अल्लाह, जो हमारा खुदा, जो हमारे पैगंबर कहते हैं, वही बात तो भगवत गीता में है। तो उससे इनकार कौन कर सकता है? अब भगवत गीता, जैसे आप देखते हैं कि हिंदू धर्म के 4 वेद हैं। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। 4 वेद, 4 किताबें हिंदू धर्म की हैं। उसी तरीके से मुस्लिम धर्म के भी 4 किताबें। अच्छा, कौन कौन से? तौरेत, ज़बूर, इंजील, कुरान। और ईश्वर अल्लाह जो हमारा पालनहार है, उसने बताया कि तुम्हें इन सब पे यकीन रखना है, ईमान रखना है, और इन सब चीजों को मानना है, इन 4 किताबों को मानना है। तो 4 वेद हिंदू धर्म में, 4 किताबें मुस्लिम धर्म में, तो फिर बंटवारा कहाँ से मेरे भाई? अच्छा, अंकल जी मेरे को एक बात बताइए, आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, ठीक है? गुस्सा मत होइएगा। सबसे पहला ये बात, कुरान में ऐसा कहा गया है कि आपको 72 हूरें मिलेंगी। 72 हूरों का जो है बहुत लालच दिया जाता है। आखिर ये है क्या 72 हूर, और कैसे मिलती हैं, कैसे दिखती कैसी हैं 72 हूर? ये लालच जो है, अच्छा, ये लालच जो है किसी मानव ने नहीं दिया। ये लालच धरती पे उत्पन्न किसी व्यक्ति ने नहीं दिया। ये लालच ईश्वर ने दिया। अच्छा, ईश्वर जिसका सीधा कांटेक्ट सबसे है, ईश्वर ने दिया। अरे 72 हूर मिले या 720 हूर मिले, वो ईश्वर की इच्छा है कि तुम्हारे साथ वो कैसा बर्ताव करता है, पहले अच्छे कर्म करके ईश्वर के पास पहुंचो। पहले अच्छे कर्म करके ईश्वर के पास पहुंचो, और वहां से पहुंच के वापस आके दुनिया को बताना। तो ये बातें तो है नहीं कि वहां से वापस आके दुनिया को बताना। ईश्वर ने तुम्हें अच्छे कर्मों के लिए, तुम्हारे अच्छे संस्कार के लिए, तुम्हारे लिए उपहार में क्या क्या चीजें रखे हैं। स्वर्ग में क्या है? स्वर्ग के अंदर क्या है? अप्सराएं मिलेंगी। ये तो कहीं नहीं लिखा है, लेकिन कुरान में ये लिखा है कि 72 हूर मिलेंगी। तो 72 हूरें मिलेगी तो वो ईश्वर ने देगा यार। हम आप तुम्हें थोड़ी कह सकते हो, वो तो ईश्वर की रचना है। वो ईश्वर की रचना है। दुनिया के अंदर आज 1400 कुछ वर्ष हो गए, दुनिया के अंदर किसी ने भी कुरान के ऊपर उंगली नहीं उठाई कि कुरान में एक शब्द भी ऐसा लिखा हो जो मानव, इस पृथ्वी पे जितने मानव तो अलग चीज है, पशु पक्षी वृक्ष जल जितने भी मखलूक है, जितनी भी चीजें उत्पन्न करी है, किसी को भी अहित करने का कुरान के अंदर कोई शब्द ही नहीं है। दूसरा, कुरान एक ऐसी किताब है कि दुनिया का बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ये पैदा हुए, बड़े बड़े साइंटिस्ट पैदा हुए, किसी ने कुरान के ऊपर ये उंगली नहीं उठाई कि ये ईश्वरीय वाणी नहीं है। अच्छा भैया, क्या जिस प्रकार से वेदों का वर्णन है, ऋग्वेद,
ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये भी ईश्वरीय वाणी है। ये भी ईश्वरीय वाणी है। कोई भी धर्म समुदाय का जो हिंदू के बहुत बड़े ज्ञाता है वो भी नहीं कह सकते कि मानव वाणी है, ईश्वरीय वाणी है। अच्छा, हाँ भैया क्या? देखिए, मेरा कहना है कि अंकल ने जो बातें बोली उस बात से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं अंकल की बातों का समर्थन करता हूँ। लेकिन अंकल जी कुछ चीजें भूल जाते हैं। आज देख लो, आप जाओगे हमें सब कुछ कुछ नहीं याद है। आप कुछ चीजें ध्यान और रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि आज जो पाकिस्तान में आतंकवादी संगठन है, वो संगठन अपने आतंकवादियों को ये लालच देते हैं कि आप जाके वहां पे बम दागोगे तो आपको 72 हूरें मिलेंगी। तो मेरा उन संगठन जो आतंकवादी संगठन है कि अपने लोगों को जो आप लोग बहकाते हो, अपने लोगों को जो डरा रहे हो कि 72 हूरें मिलेंगी, तो भाई साहब कोई किसी का आप भला अनभला करके आपको 72 हूरें मिल जाए। कुरान देखो, एक मिनट, हम कुरान के फॉलोअर हैं। हम कुरान, एक मिनट, हम कुरान के फॉलोअर हैं। हम कुरान के फॉलोअर हैं। कुरान के अंदर से विश्व का कोई भी ज्ञानी ये बात निकाल के बता दे कि बिना मतलब, बिना वजह किसी की हत्या कर दो, बिना मतलब की, बिना वजह पेड़ पौधे वृक्ष पशु उसकी हत्या कर दो, बिला यानी कोई वजह नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है तुम्हें उससे, कोई उससे तकलीफ नहीं है, कर दो तो तुम जाओगे जन्नत में, यह मिलेगा। ये सब जो है ना, कुछ लोगों ने प्रोपगंडा फैला रखा है, एक दूसरे को अपना हथियार बनाया उनको लालच दे करके। लेकिन जो कुरान को पढ़ने वाला, जानने वाला, समझने वाला है, वो कभी ऐसा अनैतिक कार्य नहीं करेगा, क्योंकि हमारा अल्लाह कहता है कि जब तुम जमीन पे चलो तो धीरे धीरे आहिस्ते चलो, कि जमीन पे चलने वाला छोटे छोटे जीव जिसे तुम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हो वो दब के मर न जाए।